22 दिसंबर AIB 19 एग्जाम, आज 20 दिसंबर हो चुका है। तो आखिर आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं भारतीय न्याय संहिता के लास्ट इंपॉर्टेंट टिप्स कि आपको कौन कौन से यहाँ से चैप्टर्स लर्न करने हैं। एक बार उनका इंडेक्स रिवीजन करना है, यही से आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे मैंने कहा कि भारतीय दंड संहिता और BNS दोनों आपके आने हैं, बट BNS का डायरेक्ट आप सभी साथ लेकर जाइएगा, क्योंकि वहां पर देखिए कंपैरिजन में स्टार्टिंग में चीजें दी हुई हैं, तो BNS से ही काम चल जाएगा अगर सेक्शन बेस्ड कुछ चीजें पूछी जाती हैं। और अगर अंदर से पूछी जाती हैं तो आप सेक्शन जो है इंडेक्स से कंपैरिजन करके अंदर चीजें ढूंढ सकते हैं। तो ये शुरुआत करते हैं। देखिए सबसे पहले भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 3 की उपधारा 5 जो है कॉमन इंटेंशन की बात करती है। आप ये भी ध्यान रखिएगा, जो 34 सेक्शन IPC कहता था। उसके बाद अगर हम आए दंड, क्योंकि यहाँ पर देखिए सामुदायिक सेवा जो है सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग एक नया पनिशमेंट ऐड किया गया है, तो आपको ये चीजें भी ध्यान से देखनी है। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जहां से क्वेश्चन आना ही आना है वो है हमारा चैप्टर 3, जो जनरल एक्सेप्शन यानी कि साधारण अपवादों की बात करता है। सेक्शन 14 से लेकर के 44 जो है BNS का, वो साधारण अपवादों के बारे में बात करता है, जिसमें आपका भूल हो गया, कंसर्ट हो गया, ठीक है, और प्राइवेट डिफेंस हो गया। ये सारी चीजों से क्वेश्चन पुटअप होता है। आप लोग भी ये जानते हैं कि कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे भारतीय न्याय संहिता के लिए, क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति इस चैप्टर 3 के अपवादों के अंतर्गत आता है तो वो जो है आगे अगर संहिता के अंतर्गत कोई अपराध करता है तो अपराधी नहीं माना जाएगा। उसके बाद चैप्टर 4 जो हमारा दुष्प्रेरण, प्रयत्न और आपराधिक षड्यंत्र की बात करता है। और आप लोग जानते हैं कि ये सेक्शन जो है इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दुष्प्रेरण से भी क्वेश्चन पुटअप होता है, उसका मतलब कार्य और इफेक्ट अगर अलग अलग हो जाते हैं। वहीं साथ ही साथ हमारा क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और साथ साथ आप एक चीज ध्यान रखिएगा, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी जब आप पढ़ेंगे सेक्शन 61 के अंतर्गत BNS में, तो आप वहाँ एक चीज देखिएगा जो IPC से बिल्कुल अलग थी और उसको ध्यान से पढ़ेगा। वहां पर सामान्य उद्देश्य वर्ड यूज किया गया जो कि IPC के अंदर नहीं था। तो यहाँ उसके बाद आता है चैप्टर 5 यानी कि 3, 4, 5। ये चैप्टर सीक्वेंस से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 3 साधारण अपवादों की बात करता है, 4 जो है हमारा दुष्प्रेरण, प्रयत्न और षड्यंत्र की बात करता है, और चैप्टर 5 जो है वो महिलाओं के प्रति किए गए ऑफेंसेस की बात करता है, जो 63 से स्टार्ट होकर 99 तक है। तो आप लोग जानते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से सीरीज शुरू हो गई। उसके बाद आपका चैप्टर 6 जो कि मानव बॉडी पर प्रभाव डालने वाले ऑफेंसेस है। अगर आप चैप्टर 3, 4, 5 एंड 6 यानी कि यहां तक के अगर सेक्शंस आपको पूरे से आपने एक बार रीड आउट कर लिए, तो ये समझिएगा कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन जो आपके BNS से आने वाले हैं, चाहे वो सेक्शन बेस्ड पूछा जाए या फिर अंदर से आपका मटेरियल पूछा जाए, केस लॉस पूछा जाए, यहीं से आपके इंक्लूड हो जाएंगे। तो जैसे हमने कहा पहले साधारण अपवाद करना है, उसके बाद जो है आपको षड्यंत्र, दुष्प्रेरण, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी, उसके बाद महिलाओं और बच्चों पर इफेक्ट डालने वाले क्राइम्स हैं, जिनमें महिलाओं के साथ रेप हो गया, सेक्सुअल असोल्ट वाले आ जाते हैं और मिसकैरेज वाले आ जाते हैं, और बच्चों के अगेंस्ट होने वाले अपराध आते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो मानव बॉडी पर प्रभाव डालने वाले चैप्टर 6 सेक्शन 100 से जो शुरू होते हैं, कल्पेबल, होमोसाइड, मर्डर, हर्ट, ग्रीवियस हर्ट, उसके बाद आपका रोंगफुल कन्फाइनमेंट, रोंगफुल रेस्ट्रेंट, ये सारी चीजें आप लोग जानते हैं, असॉल्ट हो गया और जो आपका क्रिमिनल फोर्स हो गया, ये सारे यहाँ से क्वेश्चन आप लोग को पुटअप होते हैं। अगर मेरी जो पहले वाली वीडियोस थी जिनमें मैंने आपको ये बताया था कि यहाँ से आपको जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो मैंने आपको कराए थे, अगर आपने देखे होंगे तो आप समझ रहे होंगे कि यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल लगातार पुटअप होता है। उसके बाद आप जानते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है चैप्टर 17, जो हमारा IPC में भी 17 था और BNS के अंदर भी 17 है, जिसमें कहा गया है क्या कि जो प्रॉपर्टी की अगेंस्ट क्राइम्स, तो प्रॉपर्टी के अगेंस्ट क्राइम में आप लोग जानते हो चोरी हो गया, एक्सटोर्सन हो गया, रॉबरी हो गया, डकैती हो गया, क्रिमिनल ट्रेसपास हो गया, हाउस ट्रेसपास हो गया, हाउस ब्रेकिंग हो गया, ये सारे पोर्शन आपके यहाँ से आते हैं। और उसके बाद क्रिमिनल इंटिमिडेशन यानी कि आपराधिक अभित्रास, डिफेमेशन, ये वो पोर्शन है देखिए जो आप जरूर रीड आउट करके जाएं। एक बार अगर समय हो तो इनको अंदर से भी फटाफट रीड आउट कर ले, क्योंकि सामने ऑप्शन तो देखिए आएगा ही। अगर सामने ऑप्शन है तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं, उसको जो है माइंड में आप लोगों को चीजें क्लिक हो जाएंगी। ठीक है, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ये कमेंट करके बताइए कि क्या मुझे IPC के जो लीडिंग केसेस हैं उनकी वीडियो बनाऊं या फिर ना बनाऊं। यदि आप मुझे कमेंट बॉक्स में आपको चाहिए कि आपको भाई वीडियो चाहिए IPC के जो लीडिंग केसेस है जो BNS के कोड भी हम लोग पढ़ते हैं, तो मैं जरूर बनाऊंगी आप सभी के लिए, क्योंकि एक दिन अभी बचा हुआ है। साथ ही साथ हम अपने चैनल के माध्यम से आप सभी को एक वीडियो और बना कर देंगे जो किस चीज से संबंधित होगी, जो आपके आएगी जो हमारे होते हैं
कॉन्स्टिट्यूशन के जो केस जो संशोधन है उनके लिए वीडियो हम आपके लिए बनाएंगे। ठीक है, तो यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जो भी हम वीडियो आप सभी के लिए बनाएंगे उनका नोटिफिकेशन तो आपको तभी मिलेगा ना यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। यदि नहीं किया है तो नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। साथ ही साथ मैं आपको थोड़ा सा भारतीय साक्षर अधिनियम 2023 के बारे में भी बता दूं। यहाँ पर देखिए, भारतीय साक्षर अधिनियम 2023 के अंदर मोस्टली जो पूछा जाएगा वो स्टार्टिंग में जैसे हमारा रेस जीएसटी हो गया, डेफिनेशन क्लॉज आप एक बार रिवीजन कर लें, साथ साथ रेस जीएसटी के इंपोर्टेंट केस लॉस का आप रिवीजन कर सकते हैं। उसके बाद एडमिशन हो गया, कन्फेशन हो गया, डाइन डिक्लेरेशन आता है। उसके बाद आपका सेकेंडरी एंड जो आपका प्राइमरी एविडेंस हो गया। ठीक है, उसके बाद प्राइवेट एंड पब्लिक डॉक्यूमेंट से हमारा आता है क्वेश्चन। उसके बाद अगर आप लास्ट में पहुंचे तो जो बर्डन ऑफ प्रूफ से संबंधित क्वेश्चंस हैं, एग्जामिनेशन है, तो ये वो पोर्शन है। एस्टोपल हो गया, ये मोस्ट चीजें आप जो एक बार रीड आउट करके जाएं। ठीक है, तो हमारा आईपीसी बीएनएस हो गया, बीएसए हो गया। एक बार हम थोड़ा सा बीएनएसएस के बारे में आपको बता दें, यहाँ से आप वो ग्राउंड्स पढ़ के जाएं कि पुलिस कब विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है, पुलिस कैसे अरेस्ट कर सकती है, किस प्रकार से सेक्शन 35 विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है, 43 की गिरफ्तारी किस प्रकार से की जाएगी। और साथ साथ देखिए जो हमारा प्ली बार्गेनिंग वाला पोर्शन है, यानी कि सौदा विभाग वाला पोर्शन है। उसके बाद शोर्ट ट्रायल किन किन ग्राउंड्स में किया जा सकता है। क्वेश्चन आपका AIB 18 में भी पूछा गया था कि कौन से मामलों में शोर्ट ट्रायल किया जा सकता है, तो वो सेक्शन भी पढ़ के जाए। यानी कि सौदा विभाग यानी कि प्ली बार्गेनिंग वाला जो पोर्शन है वो किन मैटर्स में अप्लाई होगा, ये भी आप पढ़ के जाएं। और उसके साथ साथ जो ट्रायल्स हैं आपके, ठीक है, समन केसेस हो गए, वारंट केसेस हो गए, आपका सेशन कोर्ट में ट्रायल, मजिस्ट्रेट कोर्ट में ट्रायल, यानी कि वारंट केसेस का ट्रायल, तो वो सारे आप लोग वहां से पढ़ के जाएं। साथ साथ अपील वाला हो गया, जजमेंट वाला हो गया, बेल बॉन्ड वाला हो गया। सबसे ज्यादा फोकस आप इन चीजों पर करेंगे। और फिर रिवीजन कर देती हूँ, बीएनएसएस के अंदर जो आपका समरी ट्रायल आता है वो आपको एक बार रीड आउट करना है ध्यान से। उसके बाद प्ली बार्गेनिंग वाला चैप्टर आपको ध्यान से पढ़ना है। उसके बाद जो जजमेंट वाला पोर्शन आता है, जजमेंट वाले चैप्टर्स के सेक्शन, आपके जितने भी ट्रायल आते हैं, समन हो चाहे वारंट हो चाहे सेशन कोर्ट के द्वारा ट्रायल किया गया हो। उसके बाद आता है आपका बेल एंड बॉन्ड वाला, और फिर है आपका जो है अपील वाला पोर्शन। आप लोग जानते हैं सभी इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ जो परेशानी कायम रखने वाले ऑफेंसेस आते हैं उनके संबंध में, और मेंटेनेंस वाले। बीएनएसएस के अंदर अगर आप ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वाली चीजें कवर कर लेंगे तो यहाँ से, क्योंकि मैं पहले भी बता चुकी हूँ अपनी वीडियोज में कि जरूरी नहीं कि आप 19 तो टॉपिक है, 19 टॉपिक के अंदर अलग अलग सब्जेक्ट है, तो आप सबके पीछे भागे। तो कोशिश करें जो जो पोर्शन मैंने बताया इनको आप एक बार रीड आउट जरूर कर लें, क्योंकि वहां पता चला आप लोग ढूंढते ही रह गए। क्योंकि आप ढूंढ भी तो तभी पाएंगे ना यदि आप एक बार उनको रिवीजन कर चुके हो। देखिए एक बार तो बहुत कम है, और अब देखिए समय भी नहीं बचा जिन्होंने नहीं किया होगा, तो उनके लिए एक ही समय रहती है। कुछ ऐसे 6-7 आपके एक्ट है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट हो गया, टीपीए हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन है, सीपीसी है, बीएनएस है, बीएसए है, बीएनएसएस है, यानी कि इनके थ्रू आपका ओल्ड वाले तीनों का भी हो जाएगा। तो ये एक बात जरूर आप फटाफट आज जरूर कल रीडिंग कर लें, क्योंकि परसों आपका एग्जाम है। तो ज्यादा बर्डन ना लें, फ्रेश माइंड के साथ पढ़ें, ज्यादा भय ना लें अपने अंदर की पता नहीं क्या होगा कैसे होगा। फ्री माइंड से एग्जाम दें, क्योंकि यहाँ पर देखिए कोई मेरिट लिस्ट तो लगने वाली है नहीं। ओबीसी एंड जनरल को 45 चाहिए, और जो डिसेबल पर्सन है और SC ST है उनको 40 चाहिए। तो आप एवरेज अपने उस हिसाब से बनाकर चलिए, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो प्लीज वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक एंड कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।